So today we are going to discuss measuring enthalpy change of neutralization. Delta H NEUT, ये आज हमने फाइंड आउट करनी है for this reaction. When an alkali and acid react together to form NaCl and water. This is a neutralization reaction and we are supposed to find or measure, not calculate, we have to measure the enthalpy change of neutralization for this reaction. इसके लिए बच्चों हमें जाना होगा लैब. आज ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें हेस लॉ नहीं अप्लाई करना है, इसमें हमें लैब में जाके करना होगा, राइट. ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है. सो अभी जब आप लैब शुरू करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल में भी ये वाला एक्सपेरिमेंट है, राइट. तो आपके पास दो सोल्यूशन हैं. पहले मैं लैब का हिस्सा बताता हूँ. ये है बच्चों NaOH aqueous, प्लीज राइट डाउन. एक है NaOH aqueous और एक है HCl aqueous. ये दो aqueous solutions हैं. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 मोल पर डीएम क्यूब और ये भी है 1 मोल पर डीएम क्यूब. ओके. ये भी लैब में हम वो कह रहे हैं जी इन दोनों को मिक्स करके आपने इसकी डेल्टा एच एफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है, ठीक है. टेक्निकली तो इसको देखें 1 मोल और इसको 1 मोल होना चाहिए, लेकिन लैब में हम ये नहीं कर सकते. 1 मोल काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है. हम यूजुअली छोटा वैल्यू लेते हैं, 1 मोल नहीं लेते, ठीक है. बाद में हम इसको कन्वर्ट करने के, ठीक है, रेशो से. अभी आप इसका छोटा सा वॉल्यूम लोगे. पहले तो आपको चाहिए एक ऑपरेटस जिसमें ये काम किया जाएगा. इस ऑपरेटस को कहते हैं कैलोरीमीटर. एक ऐसा ऑपरेटस जिसमें ये किया जाता है, इट इज कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर क्या है सुने. एक फोम्ड प्लास्टिक कप है बच्चों इस तरह का. ये जस्ट डिस्पोजेबल कप नहीं जिसमें हम चाय या कॉफी पीते हैं. फोम्ड प्लास्टिक कप इसको बोलते हैं. लैब में आप जाएं तो ये भी यूज कर सकते हैं या फिर पॉलीस्टाइरीन कप होता है. ओके. इधर सुने. अब इसमें एक थर्मामीटर अगर आप डाल दें तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर. सो कैलोरीमीटर कोई बहुत अनहोना सा एक्सपेरिमेंट वो नहीं ऑपरेटर्स. जस्ट फोम प्लास्टिक कप विद अ थर्मामीटर dipped inside, thermometer dipped inside is known as कैलोरीमीटर. अब आप लैब जाएंगे इसी तरह का कप पड़ा होगा. तो देखो बच्चों ये कप में ये थर्मामीटर लगा हुआ होगा. अब आपने करना क्या है, बारी बारी इन दोनों सॉल्यूशंस को डालना है. लेट्स से इसका आपने पहले डाल दिया 25 cm क्यूब, राइट. तो आपने 25 cm क्यूब किसका डाला, HCl का, यहां नीचे, ठीक है. पूरा तो नहीं डाल सकते, मैंने कहा था थोड़ा सा वॉल्यूम लेते हैं. और इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया. मैं कुछ अब वैल्यूज एज्यूम कर लेता हूं. इस वक्त इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री, ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं फिर आप दूसरा सोल्यूशन ये वाला इसमें डालोगे, ठीक है. जो ही ये डालोगे इन दोनों के बीच क्या शुरू हो जाएगा, रिएक्शन.
और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ, जो कि हम ओ लेवल से पढ़ के आए कि न्यूट्रलाइजेशन एक्सो होता है, तो टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा? राइज होने लग जाएगा। राइट, इसका टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा। तो आप थर्मोमीटर पे देखोगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, फाइनल टेम्परेचर जिसके बाद वो दोबारा गिरने लग गया वो था 31। वो क्या था? 31। राइट, उसके बाद आपने इसको नोट कर लिया और देन यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टी। T2 माइनस T1, 31 माइनस 25, कितना आ गया डेल्टा टी? 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, डेल्टा टी इज 6 डिग्री सेल्सियस। आप बताएं, रिपीट करें, क्या बताया मैंने, क्या करना होगा? नहीं, पहले एक सोल्यूशन डालना होगा एसिड या अल्कली और उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करना होगा, फिर दूसरा डाल के साथ साथ स्टर करना होगा और फिर टेम्परेचर राइज अगर हो रहा है तो नोट करते जाना है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर आएगा वो नोट करना है, फिर उसके बाद फॉल होने लग जाएगा ना, पता है ना? फिर क्योंकि जब आप दो चीजों को मिक्स करते हो रिएक्शन हुआ, तो जब रिएक्शन खत्म हो गया तो टेम्परेचर तो राइज होना बंद हो जाएगा, फिर वो हाईएस्ट टेम्परेचर नोट करना होगा और फिर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस लेके क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। ये एक्सपेरिमेंट है, जब आप लैब में जाओगे तो बस इतना काम करना होगा। क्या ले, एक सोल्यूशन डाल के पहले इनिशियल टेम्परेचर लेना है, फिर स्टर करना है और फिर फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा? अगर एक्सो है तो राइज करते 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 जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा, और अगर एंडो है तो फिर जो ही दूसरा मिक्स करोगे ना, तो एंडो है तो टेम्परेचर क्या करने लग जाएगा? फॉल करने लग जाएगा। तो आपने जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो नोट करना है, फिर दोबारा उसको राइज हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा टी कितना आ गया? 6 डिग्री। गॉट इट? अब आ जाते हैं इस पे क्या अप्लाई करना है। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो जब भी लैब में जाओगे ये सिंपल सा स्टेप करने होंगे। इसके बाद फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इज दिस: Q इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी। ठीक है, Q क्या है? जो हीट रिलीज हो रही है। M क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है। देखो बच्चों, हीट रिलीज तो जो भी ये टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही होगी, तो तभी राइज हो रहा है ना, वो क्यू आ गया। एम मैस ऑफ सॉल्यूशन है। अब ये मैंने क्या वर्ड लिखा है? मैस ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनना जरा, मैस ऑफ सॉल्यूशन मतलब अगर मैं इसको वेइंग बैलेंस पे रख दूं, एक मैस आ जाएगा, उसमें से कप का मैस माइनस कर दूं तो मैस ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना। मैस ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों का मिक्स करके। लेकिन हम ये करते नहीं है, हमें इसकी मैथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सोल्यूशन, अब बात गौर से सुनना, दोनों सोल्यूशन किस में डिसॉल्व हुए हुए हैं? पानी में। तो आप कहते हैं जी पानी की डेंसिटी से हम मैथ निकाल लेते हैं। पानी की डेंसिटी से कैसे मैथ निकालेंगे? तो देखो, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cm क्यूब। मतलब क्या है इसका? कि अगर पानी का 1 cm क्यूब लें तो उसका मैथ होता है 1 ग्राम। स्ट्रेट फॉरवर्डली। अब आपने दोनों कितने लिए हैं? एक भी 25 और दूसरा भी 25, तो टोटल एक्वा सोल्यूशन कितना हो गया? 25 प्लस 25 इज व्हाट? 50, क्योंकि 25 ये था, 25 ये था, तो टोटल पानी कितना हो गया? 50 cm क्यूब। तो अगर 1 cm क्यूब का मैस 1 ग्राम है तो 50 cm क्यूब पानी का मैस कितना होगा? तो आप कहते हैं जी मैस तो आ गया इसमें 50 ग्राम। सी एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, और वो पानी के लिए फिक्स्ड है 4.18 जूल्स पर ग्राम
पर केल्विन, ये फिक्स वैल्यू आपको गिवन होगी। ये क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको अभी पानी दिया 25 डिग्री उसका टेम्परेचर है, ठीक है, 1 ग्राम पानी है, आपने उसको हीट किया कैंडल से, उसका टेम्परेचर हो गया 26, तो जो हीट लगी ना उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और वो पानी के लिए फिक्स्ड होती है हमेशा, 4.18 या 4.2 भी कह देते हैं इसको राउंड ऑफ कर, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। तीसरी चीज डेल्टा टी, वो तो आपने निकाला ही है, कितना है डेल्टा टी, 6। अब ये केल्विन में भी यूज करेंगे तो केल्विन में यूज करते होते, लेकिन सेल्सियस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा ना अगर मैं उसको कन्वर्ट भी कर लूंगा, राइट। तो एक तरह से ये 6 केल्विन आप इसको ले लें। अब देखो बच्चे, ये वाली यूनिट इससे कट गई, पहले मैं यूनिट देखता हूं, ये इससे कट गई, पर ग्राम ग्राम से कट गया, तो यूनिट सिर्फ क्या बच जाएगी, व्हाट इज द यूनिट लेफ्ट, जूल्स, राइट। तो वैल्यू क्या है, 50 into 4.8 into 6 कितना बनता है, ए सीरी, what is 50 multiplied by 4.18 multiplied by 6? 50 times 4.18 times 6 is 1254. Okay, thank you. This is the amount of energy that has been released. So Q is what? Minus 1254 joules. But हमें क्या निकालना है, हमें तो डेल्टा एच निकालना है। ये तो Q है, ये तो एनर्जी रिलीज है। डेल्टा एच का यूनिट क्या होता है, डेल्टा एच हम कल से लिख रहे हैं, बार बार एक नंबर लिखते थे उसके आगे एक यूनिट लिखते थे, डेल्टा एच, कोई एक डेल्टा एच किसी इक्वेशन में देखें, उसके साथ यूनिट भी लिखते थे हम, किलो जूल पर मोल यूनिट होती है। अभी जो हमारे पास आया है वो उसका क्या यूनिट है, तो एक तरह से इस जूल को अगर आप किस में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल पर मोल में, तो डेल्टा एच बन जाएगा। तो इसके लिए आपके पास 2 स्टेप्स हैं, देयर आर 2 स्टेप्स। नंबर 1, हमाद आप बताएं, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से पहले तो डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा -1254 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1.254 किलो जूल, ओके, -1.254 किलो जूल, ऐसे ही। नंबर 2, दूसरा स्टेप, अब ये किलो जूल है, इसको दूसरा स्टेप क्या है, किस में कन्वर्ट करना है, पर मोल में। तो उसके लिए करना ये होता है कि डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन दोनों में से जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मोल से बच्चों डिवाइड कर देना। कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसमें तो दोनों इक्वल है, दोनों के पहले मोल्स निकालेंगे फिर लिमिटिंग निकलेगा, बट इसमें दोनों की रेशो 1:1 है, दोनों की कॉन्स्टेंट सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो किसी एक के निकाल लेते हैं। N इज इक्वल टू सी इंटू वी ओवर 1000, सी कितना है 1 इंटू 25 ओवर 1000, कितना आ गया, ए सीरी, व्हाट इज 25 ओवर 1000, 25 over 1000 is 0.025. तो ये मोल्स आ गए, राइट। दोनों लिमिटिंग है, दोनों में से दोनों एक जैसे हैं, कोई लिमिटिंग नहीं है, तो दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.025। मैं लॉजिक समझाता हूँ क्यों ऐसे किया, सीरी 1.254 डिवाइडेड बाय 0.025, 1.254 divided by 0.025 is 50.16. 50.16 किलो जूल पर मोल, और माइनस साइन, नाउ इट बिकम्स अ डेल्टा एच, माइनस साइन तो पता है ना एक्सो को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब ये क्यों किया है, ये आखिरी वाला पॉइंट कि नंबर ऑफ मोल से क्यों डिवाइड करते हैं, मैं इसकी लॉजिक समझा देता हूँ। मैंने अभी क्या कहा कि लैब में, जैसे मैं आपको कहूं कि यार, मैं एक मिसाल देता हूँ
कि आपके पास ये एक बड़ा फुल कंटेनर फिल्ड विद राइस जस्ट कुक्ड है, तो अगर आप उसको चेक करना है कि इसका टेस्ट कैसा है, तो सारा कंटेनर तो खाने की जरूरत नहीं है ना, वन बाइट इज एनफ। ऐसे ही है, आप भी यही काम करते हैं। आप कहते हैं मुझे डेल्टा एच निकालनी है, इधर देखो, उसमें NaOH कितना होना चाहिए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH? वन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl? लेकिन जरूरी नहीं आप वन वन मोल लो। आप देखो हमने कितने मोल्स लिए दोनों के, 0.025। तो ये जो एनर्जी आई थी ना, ये वाली, ये जो वैल्यू आई थी 1.254, ये कब थी? जब दोनों के 0.025 मोल्स यूज हुए थे। हमें किसके लिए निकालनी थी? वन की। तो बेसिकली हमने रेशो किया है। हमने कहा अच्छा 0.025 मोल से अगर 1.254 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, तो वन मोल से कितनी रिलीज होगी? एक्स। ये किया हम। अब समझ आ गई, क्योंकि हमें डेल्टा एच चाहिए थी, और डेल्टा एच हमेशा पर मोल होती है। बट ये लॉजिक मैंने आपको समझा दी। स्टेप आपको अब याद कर लेना एक तरह से। जीशान, ये ले जाए। स्टेप आपको याद कर लेना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे आपने क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। समझ आएगी बात? सो दिस इज व्हाट, जो पहला पार्ट है वो कैलकुलेशन का, वो आपको दे दिया जाएगा थ्योरी में। लैब में आपको दोनों करने होंगे। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा वो करें। कोई सवाल है तो पूछ लें। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T अप्लाई करना है, डिवाइड बाई 1000 करना है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स करना है, और आपके पास डेल्टा H आ जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्डली। ओके, डू यू नो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आई एम गोना गिव यू। जी, ओके, हियर इज द क्वेश्चन। ये करना है अब आपने, मैं आके चेक कर रहा हूँ। 1 ग्राम कैल्शियम is mixed with 1 gram calcium is mixed with 50 cm cube of 1.5 mole per dm cube हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं साथ चलें बोल देता हूँ, इन एक्सेस, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। The temperature increased by 10 degrees Celsius. Find out delta H. ये है बच्चों। सर 1.5 मोल। पर डीएम क्यूब। सर 1. 1.5 मोल पर डीएम क्यूब। ओके सर। सुन लें,
सुनो बच्चे, पेरेंट्स, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? Q इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी। देखो बच्चे, माइनस के बाद व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? पिछली दफा आपने ऐड किया था ना मास, 50 cm³ अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो 50 ग्राम मास हो गया। लेकिन साथ दूसरा अगर एक्वस सॉल्यूशन हो तब मास ऐड करना है, अगर कोई दूसरा सॉलिड हो तो मास ऐड नहीं करना, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन का हमें मास लेना होता है, पानी का मास लेना होता है। तो फिर मास कितना आएगा? आप कह रहे हैं 50 होगा इस पे, ये ना हो 51 आप ले लें। सी कितना है? वो तो फिक्स्ड होता है 4.18 टाइम्स डेल्टा टी कितना है? 10 डिग्री। क्या आता है? कैलकुलेटर से चेक करें। 20 पॉइंट पर यूनिट क्या आएगी? जूल। नो, अभी पहला यही है, पहले ही आंसर ये है। 50 इंटू 4.18 इंटू 10, ये तो नहीं आना चाहिए सिरी। 50 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 सिरी। 50 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये तो 2090 बनता है। 1000 से डिवाइड करके होगा, ये जूल्स हो गया, इसको किससे डिवाइड कर दे? सर हमारे पास 4.8 आया है। ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ये किलो जूल हो गया जैसा। ओके सर। अब इसको किससे डिवाइड करना है टू गेट द डेल्टा एच? मोल्स ऑफ लिमिटिंग, वो उसने खुद ही बता दिया लिमिटिंग कौन है, उसका बताया हुआ एक्सेस है, तो लिमिटिंग कौन हो गया फिर? कैल्शियम। तो 1/40 हमें मोल से डिवाइड करना है ना, तो कैल्शियम के पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ कैल्शियम 1/40 सीरी। 1/40 0 यही सीरी। व्हाट इज 1/40? 1/40 is 0.025. 0.025। सो -2.090/0.025, इसको देखें क्या आता है सीरी। 2090/0.025 माइनस 83.6 किलो जूल पर मोल। आपका क्या आंसर था? आपका क्या था? आपका क्या था? महेश? नहीं मतलब समझ तो आगे क्या करना था, फोन पे कर लें। आपका क्या था जी? अ, जी कुछ कह रहे हो? Look at this question number. Silence please. क्वेश्चन नंबर 40 है। आप किसको छोड़ दें? मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आपने इसकी डेल्टा एच निकालनी है। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। आपके पास ये एक्सपेरिमेंट, आपने इसकी डेल्टा एच निकालनी है बच्चों। जल्दी से करें, मैं आगे नीचे चेक करूंगा कैलकुलेशन।
सर आप ही वाला समझा देंगे? कौन सा? हाँ 40। आप करें तो सही पहले, ओके सर। कोशिश तो करें। ओके सर। देख के सारी नंबरिंग शंबरिंग हर चीज को फिर कर ली। क्या है जी आंसर आपका? भाई आप वर्किंग तो कीजिए ना यार, जो जहां तक करना है, जहां कैलकुलेटर चाहिए वहां तक तो जाइए। फोन का है आपका? आपने कहाँ तक किया दिखाए? क्यू को आपने खुद ही स्मॉल क्यू लिख दिया है, अपनी मर्जी कर रहे हैं आप। अपनी मर्जी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी। इधर देखें, अब ये 50 सी एम क्यूब 2.5 मोल पर डी एम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिक्स विद 50 सी एम क्यूब NaOH। अब दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, 50 एक का वॉल्यूम है, 50 दूसरे का वॉल्यूम। मैंने आपको बताया जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स हो तो दोनों का वॉल्यूम आपने ऐड अप कर देना होता है। तो कितना बन जाएगा? 50 इंटू 50 100। तो मैथ आ गया 100। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने दी हुई है 4.2। नेक्स्ट, व्हाट इज डेल्टा टी? 17। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? सॉरी, 40। और यूनिट क्या होगा? जूल्स। अब इसके बाद दो स्टेप्स हैं सिर्फ। कौन से दो स्टेप्स हैं? डिवाइडेड बाय 1000 किलो सर जूल मेरे पास करना। 100 सेंटीमीटर 100 ग्राम्स के बराबर होएगा। जी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर CM3। तो जितना वाटर का वॉल्यूम हो उतना ही ग्राम ओके उसका सर। मास हो जाता है। ओके, सो ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ओके सिर्फ सर। यूज होता है। 7.140 किलो जूल हो गया। लेकिन अभी भी इसको पर मोल कन्वर्ट करना है, तो पर मोल कैसे करेंगे? किससे डिवाइड कर दें? सॉरी जी, दोनों में से जो उसके मोल्स कम है, तो यहाँ फिर दोनों के सेम है तो पहले मोल्स निकालने होंगे। C/V/1000। तो पहले उसके मोल्स निकालें। 50 इंटू 2.5/1000 कितना होता है? करें जरा। 50 इंटू 2.5/1000 कितना होगा? हे सिरी, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 1000। 50 times 2.5 divided by 1000 is 0.125. 0.125। Hey Siri, 7.140 divided by 0.125। 7.14 divided by 0.125 is 57.12. किलोजूल पर मोल। यही है आपका भी, यही है। ओके नेक्स्ट। ये तो उस एस लॉ से भी आसान है जी बच्चे। नेक्स्ट इज दिस,
ये है बच्चों। अच्छा, जब आपको कहा जाता है ना कि अब ये सुनने, ये इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि ये पेन है, इसको जला के इसकी डेल्टा एच ऑफ कंबशन निकालनी है। तो अगर आप इसको जलाएंगे तो इससे निकलने वाली हीट जो है कहीं पे कलेक्ट करेंगे ना किसी जगह पे, ठीक है, किसी कंटेनर में। तो वो यूजुअली हम पानी लेते हैं, ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें कहा गया कि कोई एक लिक्विड है, जैसे मैं आपको अपनी अ, आपको कहता हूँ जाओ बाहर से अ, अपनी गाड़ी से पेट्रोल ले आओ, ठीक है। सो जलाओ और बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप क्या, आप देखो बच्चों, ये मैं कह रहा था कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T हमेशा इस पे अप्लाई करते हैं। ये जो ऊपर है, ओके। और जब कोई चीज बर्न होती है तो नीचे सेपरेट लैब में बर्न होगी और उसकी एनर्जी ऊपर जाके कलेक्ट होगी। तो कंबस्शन की जब भी वैल्यू निकालनी होगी, आपने याद रखना है उस चीज को बर्न करके उसकी एनर्जी को ऊपर पानी में कलेक्ट किया जाएगा और पानी पे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T अप्लाई होगा। अब जैसे देखें, ये चीज ध्यान में रखें, इसको करें जरा क्वेश्चन को। हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ मैथनॉल went into the water। ये देखें, ये मैथनॉल है, ये ये मैथनॉल है, ये करें जरा Q इक्वल टू MC डेल्टा T अप्लाई करें, इसके क्या होगा, -MC डेल्टा T। तो क्या आएगा, -M कितना है, M इसका यूज होगा पानी का। पानी का मैस कितना है, मैस ऑफ ग्लास बीकर 50 है, बीकर प्लस वाटर 150 है। तो कितना मैस हो गया पानी का, 100 टाइम्स C तो 4.18 होता है। डेल्टा T कितना है, व्हाट इज डेल्टा T। स्टार्ट टेम्परेचर 20 था, एंड टेम्परेचर 53 है, कितना चेंज आया, सॉरी 33, तो मल्टीप्लाइड बाय 33, तो देखें क्या आता है, 100 इंटू 4.18 इंटू 33 माइनस, जी नहीं बेटे, 100 इंटू 4.18 इंटू 33, यही सीरी 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 33। आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो कीजिए ना, 33, सॉरी, ओ भाई, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 33, 13794 आ गया। और जूल्स में आंसर आएगा ये, व्हाट इज द आंसर इन, आंसर इन व्हाट, जूल्स में आएगा, राइट। तो अब आप देखें कौन सा आंसर होगा, फिर यहां में डायरेक्ट यही निकालना है, डेल्टा एच नहीं निकालना, नहीं किलो जूल में नहीं कन्वर्ट करना। आप चारों ऑप्शन देखें किस में है, ऑलरेडी जूल्स में है। तो क्या करना होगा फिर, बस यहीं पे रुक जाना है। तो क्या आंसर होगा, राइट, इसमें आगे जाना ही नहीं था, राइट। सो यहाँ पे रुक जाते हैं, विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन मोर टुमारो।